ग्रेजुएट चाय वाली, आत्मनिर्भर चाय वाली। लेकिन आज आपके सामने हम एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। आज आपको एक ऐसे स्टॉल के बारे में बताएंगे जहां पर 3 दोस्तों ने एक कमाल कर दिया है। यहां पर समोसा का ये स्टॉल है। चलिए आपको दिखाते हैं बैनर जहां लिखा हुआ है टैग लाइन, आपका भरोसा हमारा समोसा। जी हाँ, तो यहाँ के जो स्टॉल के जो 3 दोस्त हैं, क्या है पीछे की कहानी कि इतनी कम उम्र में इन्हें स्टॉल खोलना पड़ा समोसा का। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ? माय नेम इज दिलशाद फ्रॉम पटना। और आपका? मेरा नाम ठाकुर घनश्याम हुआ। और मेरा नाम आदित्य हुआ। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से है? पहले तो सबसे पहले आपका ये कहाँ के रहने वाले हैं? मैं फ्रॉम पटना के रहने वाला हूँ। और आप? मैं पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट। आप? मैं पटना का ही। अच्छा, इतनी कम उम्र में आपने समोसा का दुकान खोल दिया, आखिर ऐसा क्यों? देखिए, जनरली हम लोग का जो माइंडसेट था वो बिजनेस माइंडसेट था, लेकिन बड़ा बिजनेस करना है तो उसके लिए बड़ा इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होता है। तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना छोटा से स्टार्ट किया जाए। तो छोटा सा हमने स्टार्ट किया। और समोसा का क्यों स्टार्ट किया, इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि जब हम लोग जॉब करते थे और स्टडी करते थे उस समय हम लोग समोसा खा के रहते जॉब थे। करते थे मतलब इतना उम्र आपका खत्म हो गया है? नहीं, देखने जॉब को नहीं लगता है। जॉब करना पड़ा, कुछ महीना जॉब करना पड़ा, घर का कंडीशन सही नहीं था तो कुछ महीना जॉब करना पड़ा। तो उस वक्त समोसा खा के रहते थे। तो फिर हमने सोचा कि कौन सा आइडिया पे बिजनेस स्टार्ट किया जाए। तो फिर हमने सोचा कि जिस चीज़ ने हमको जिंदा रखा क्यों ना उसको धंधा बना लिया जाए। तो समोसा फिर स्टार्ट हुआ। और आपने क्या सोच कर ये कॉन्सेप्ट लाया और समोसा दुकान बेचने लगे? एक्चुअली ये मेरा नहीं है, हम तीनों का है। हाँ, जब तीनों का एक विज़न मिला जिसकी वजह से ये समोसा ब्रदर्स ही आया और समोसा को ही हमने स्टार्ट करा। और वही मैंने जो हमारे भाई साहब ने बताया कि हमारे क्या ना कि स्ट्रगल टाइम में सबसे बड़ा जो अच्छा सबसे बेस्ट फ्रेंड था वो था समोसा। स्ट्रगल का बात कर रहे थे। आपका एज कितना हुआ ये? मेरा 21 एज है। भले और आपको आप? लग नहीं रहा। 21 और आपका? 19। तो सबसे छोटे आप ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप इतना स्ट्रगल का बात कर रहे हैं तो 21 है आप, इतने में ही आपको लग रहा है कि बहुत स्ट्रगल आप कर चुके हैं? बिल्कुल बिल्कुल। होती नहीं कि जब अगर आप घर के बड़े जब बेटे होते हैं या बेटी होते हैं, जब भी जो भी आप होते हैं, घर के अगर आप बड़े बेटे होते हैं ना, तो वैसी बात अगर आपके पापा जब आप जब देख रहे हो ना कि अगर आपके पापा के इनकम से जब घर नहीं चल रहा है या फिर बहुत सारी मुसीबतें आ रही हैं, तो ऑटोमेटिक आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, समझ आ जाती है। फिर आप कुछ ना कुछ जो भी होता है आपके सामने, जो भी आता है वो आप करना स्टार्ट कर देते हो। इसीलिए मैंने बीच में फिर क्या जॉब करा। जॉब करने के दौरान फिर बहुत सारी चीज़ें मैंने फेस करी। और भी सर मतलब घर की कंडीशन भी बहुत अच्छी नहीं थी, मतलब बहुत ख़राब थी। इसी वजह से जो भी सोचा कि नहीं कुछ स्टार्ट करना है। बट ये है कि हमारे पास ऑब्वियस सी बात है, हम मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली है। हम लोग के पास इतना बजट नहीं होता कि बड़ा सा रेस्टोरेंट, बड़ा सा कैफ़े, बड़ा सा कुछ भी हम लोग खोल सकें। तो हम लोग के पास जितना इन्वेस्टमेंट था उसी हिसाब से तीनों भाइयों ने मिलकर के इस चीज़ का स्टार्ट करा। चाय का स्टॉल भी खोल सकते थे, उसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट कम लगता हाँ, है। बिल्कुल। इस चीज़ का भी हम लोगों ने रिसर्च करा, बट उसमें वही है 60,000-70,000 का मतलब खुद में उसमें इन्वेस्टमेंट लग रहा था। ऑब्वियसली बात हमारे पास उतनी कैपिटल थी नहीं, इसी वजह से इससे स्टार्ट करा। तो आपने ये इसके बारे में रिसर्च किया होगा काफ़ी? बिल्कुल काफ़ी रिसर्च किया है। अभी पहले किस क्लास में है आप? मेरा ग्रेजुएशन हो चुका है, सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर। पढ़ाई कर रहे हैं साथ? पढ़ाई में भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कोविड की वजह से मैं सेकेंड ईयर में था। कोविड में तो कुछ वजह से मेरा पढ़ाई ड्रॉप आउट हो गया था। आप तो सबसे कम उम्र के हैं। ग्रेजुएशन पार्ट 1 में हुआ है, पेडिंग। अभी साथ साथ पढ़ाई हो रहा है? जी, पढ़ाई हो रहा है। कौन से कॉलेज से? पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी है, आरकेडी कॉलेज। और आपका किससे हुआ है? मेरा ग्रेजुएशन लास्ट ईयर है, मतलब पूर्णिया यूनिवर्सिटी से। जी। अच्छा, आप घर वाले जानते हैं इसके बारे में? हाँ, घर वाले जानते हैं, बट वही है कि शुरुआत में वैसी बात है, आपके पेरेंट्स तो सपोर्ट कर रहे होते हैं, बट वो जो रिलेटिव्स जो होते हैं ना, सो कॉल्ड रिलेटिव्स, हर किसी के इंसान मतलब हर किसी की ज़िंदगी में होते हैं। जो 4 लोग होते हैं क्या कहेंगे, और वो 4 लोग बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से हम स्पेशली हमारे पेरेंट्स को कह रहे हैं कि ये देखो मतलब पढ़ाई करके समोसे का दुकान खोली, ये देखो ये कर लिया, वो कर लिया। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ सुनना पड़ रहा है। और मैं स्पेसिफिकली मैं रिलेटिव से ये बोलना चाहूँगा, जितने भी है, चाहे आपके हो, मेरे हो, हर किसी के हो, प्लीज़ दूसरे की ज़िंदगी में दखल ना दें। कोई काम छोटा अगर या कोई बड़ा भी नहीं काम होता। कर रहा है तो उसको करने दें। और दूसरी बात मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुत फीलिंग हर्ट होता है कि अगर आप सही काम कर रहे हो, कोई चोरी नहीं कर रहे हो, कोई डकैती नहीं कर रहे हो, किसी का बुराई नहीं कर रहे हो, तो आप उसमें दखल क्यों दे रहे हो? अगर कोई मेहनत करके काम करना चाह रहा है तो उसको आप करने दो, उसमें आपको दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब से आपने इस और ये मैं कहना चाहूँगा कि हाँ, वो लोग अभी जो हम लोगों का जो स्ट्रगल पीरियड है, हम लोग जो शुरुआत किए हैं, इसमें वो सपोर्ट करें, ना कि हाँ सपोर्ट करें, मोटिवेट करें, ना कि हम लोग को डिमोटिवेट करें। अगर हम लोग ही आगे बढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारे से और भी एंटरप्रेन्योर्स, और भी बिजनेसमैन, और भी आपको मतलब यहाँ तक कि आपके स्टेट को, आपके देश को आगे बढ़ाएंगे। तो इस बात का हमेशा याद रखें। हमारे सो कॉल्ड रिलेटिव्स, प्लीज़ हम बोल रहे हैं हाथ जोड़ करके। अच्छा, ये बिजनेस का ख्याल कब से आया आपके? एक्चुअली क्या है ना कि ऑब्वियस सी बात है कि जो बिजनेस बीच में हमने ऑलरेडी
जॉब करा था, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमने फेस करी थी कि 15 दिन का मतलब सैलरी मतलब रोक करके रखा जाता था। उसके बाद आप अगर 10,000 12,000 की आप सैलरी पे जॉब कर रहे हो तो वैसी बात उतने में एक सिटी में अगर जैसे अगर पटना से सिटी में रह रहे हो तो आपको भी पता है कि 10-12,000 की सैलरी से कुछ होने वाला है नहीं। आप यहाँ से आप सिंपल सी मैं बात बता रहा हूँ, यहाँ से अगर आप मैं छोटे से बोरिंग रोड में जाता हूँ तो 30 रुपये का भाड़ा लग जाता है। तो वैसी बात आप समझ सकते हो कि कितना क्या हर चीज़ की एक्सपेंस बढ़ चुकी है। तो 8-10 हज़ार में तो कोई जॉब का तो कोई पॉसिबल है नहीं, घर तो चल नहीं सकता। तो वैसी बात है कि हमारा विज़न बहुत बड़ा था, मिशन बहुत बड़ा था। और साथ के साथ क्या कि वैसी बात है कि एक मिडिल क्लास जो हम लोगों की ज़िंदगी रही है, जो हमारे पापा लोगों की ज़िंदगी रही है, वैसा ज़िंदगी तो नहीं रहना। वैसी बात है, ज़िंदगी एक बार मिला है तो खूब जम करके मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आप देख सकते हैं इतनी छोटी सी उम्र में ये किस तरीके से और किस तरीके का बात बोल रहे हैं। आप साफ तौर पे आपने देखा। अभी और 2 लोग हैं, उनसे भी हम थोड़ा पूछ लेते हैं, आपके मन में कैसे आया बिजनेस का? शुरुआत से मैं बिजनेस माइंडेड था और एक जगह मैंने पढ़ा था कि क्रिएटर डू नॉट कंप्लेन एंड कंप्लेनर डू नॉट क्रिएट। जो शिकायत करते हैं वो कभी निर्माण नहीं करते हैं और जो निर्माण करते हैं कभी शिकायत नहीं करते हैं। तो स्टार्टिंग मैंने अपने पापा को भी देखा, मेरे पापा प्राइवेट जॉब करते हैं, तो मैं अपने घर का स्थिति समझ गया था कि अगर दिलशाद भी प्राइवेट जॉब करेगा तो उन्हें पापा वाला हाल होगा। मैंने बोला नहीं यार, मेहनत तो उधर भी है प्राइवेट जॉब में, क्यों ना खुद का बिजनेस में मेहनत लगाया जाए। तो मैंने फिर सोचा चलो यार अपना स्टार्ट करते हैं। आपकी क्या स्टोरी है? आप